गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था वो था हमारा कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स के, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे तो हमने उसके थ्रू सॉल्व किया कि हाँ क्या हम कैसे बताएंगे कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्या है कुछ एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन के। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है। ठीक है, तो वो हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहला एग्जांपल देखो। पहले हम कुछ डेफिनेशन, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था रिडक्शन में कुछ डेफिनेशन ली थी, तो हाँ अगर इसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, ये डेफिनेशंस के थ्रू क्या है हम फाइंड कर सकते हैं कि किस में क्या है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, तो उसी तरीके से क्या है ऑक्सीडेशन में भी क्या है कि जहाँ पे जो जो ये जो डेफिनेशन लिखी है इस डेफिनेशन के थ्रू वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें पाई जा रही है या नहीं, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या है इसमें क्या है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे जब क्या है जहाँ क्या होगी ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी और हाइड्रोजन क्या होगी रिमूव होगी। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो अगर फिर उसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, वो पॉइंट भी आपका किस में आएगा ऑक्सीडेशन में। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन को लॉस करेगा या हटाएगा या खर्च करेगा और जो ऑक्सीजन को गेन करेगा उसको भी आप कहोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी से इन तीनों डेफिनेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जिस रिएक्शन पे फिट होगी, जिस एलिमेंट पे फिट होगी उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं रिएक्शन। पहली रिएक्शन लिखते हैं हम कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने कराई। ठीक है, इसमें एक चीज तो कंफर्म हो गई होगी आपको अब तक कि कार्बन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, यानी जो ऑक्सीजन होगा वो क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वो क्या होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन की, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या है कम है। क्यों है? क्योंकि हम कहते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में क्या है लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जैसे हम क्या है लेफ्ट टू राइट ठीक है मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बढ़ती है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है हैलोजन की। ठीक है, तो इसमें क्या है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो CO2 गैस यहाँ पे आपकी बन गई। अब बात आती है CO2 गैस बन तो गई, अब इनके बीच में इनका एक लूज स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसे जो है ये आपस में बंधे हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है सेंटर मेटल आयन आपका है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को हम सेंटर में लिखेंगे, दो ऑक्सीजन लगी है यहाँ पे, ये पहले इसको यहीं पे समझ लो। ठीक है, ये कार्बन है और दो ऑक्सीजन लगी है, दो ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और एक ऑक्सीजन। इस तरीके से क्या है कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्या है अरेंज होते हैं।
ठीक है, इतनी बात कंफर्म। अब देखो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 6, ठीक है, और कार्बन का कितना होता है 2 4, ठीक। तो यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 हैं और इसके 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके क्या है यहाँ पे अरेंज हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे इस वाले बॉन्ड से, और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। तो हो गए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, हमने अरेंज कर दिए। उसी तरीके से ये वाले ऑक्सीजन के लेते हैं, कितने 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ अरेंज है 1 2 3 4 5 6, तो यानी इस ऑक्सीजन के भी क्या है 6 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए, इसके भी 6। अब बचा हमारे पास कौन, कार्बन, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, ठीक है, 4 वैलेंसी है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम कैसे इसके चारों इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं 1 2 3 4, तो यानी ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के, और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये रूल पता है, कार्बन को भी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी चाहिए, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है क्योंकि उससे भी क्या स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पेयरिंग, यानी शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के साथ। हमें ये भी पता है दोनों नॉन मेटल हैं, तो क्या है नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों के आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो अब देखो पहले हम इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, कैसे कंप्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, ये वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन के साथ क्या साझा करेगा। तो जब ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दे दिए तो अब क्या है इस तरीके से इसके बीच में क्या है बॉन्ड बनेगा। उसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बन गया बॉन्ड। अब बात आती है, ठीक है, ये तो कहानी हो गई खत्म, किसकी, दोनों ऑक्सीजन की। अब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन कैसे करेगा, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, ठीक है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, 2 ये 2 4, ठीक है। अब ये 2 इससे लेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड गड़बड़ बन गया, ठीक है, ये बनेगा आपका ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब कार्बन के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो 2 इस ऑक्सीजन से 2 इस ऑक्सीजन से लेना, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन से लेने के बाद क्या है इस तरीके से बनेगा इनका बॉन्ड, ठीक है। तो यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और कार्बन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या है ये ऑक्सीजन ये और कार्बन आपस में क्या है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आपस में जोड़े हुए रहते हैं, इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड बना रहता है, ठीक है। और यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। तो यानी कहने का मतलब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी बात खत्म। अब बात आगे करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है। मेन हमारा अब बात करेंगे कि ठीक है इस तरीके से तो रिएक्शन हुई, कार्बन ऑक्सीजन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की ओर अटैक हुआ, उन्होंने रिएक्शन करी, यानी आप एक दूसरे के साथ अटैक हुए, अटैक्ट होने के बाद क्या बॉन्ड बनाया, फिर बॉन्ड बनने के बाद यानी क्या बना, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए, ठीक है। तो CO2 गैस तो आपकी बन चुकी है। अब बात आती है कि कैसे हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या है
किसका, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, हमने ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इन सारी तीनों डेफिनेशन के थ्रू ये पॉइंट को समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीजन ऐड किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन ऐड इस कार्बन के साथ हो रही है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन किसके साथ हो रही है, ऐड कार्बन के साथ। दूसरा लिखा हुआ इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूवल का मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ये समझते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आएगा, इसका मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एडिशन ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर इस तरीके से आता है रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। यानी या तो कोई चीज क्या है ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात हो रही है, वो या तो आप ऑक्सीजन बोलो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलो, एक ही बात है। दूसरा पॉइंट था कि रिमूव हाइड्रोजन का मतलब कि या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब कि कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो वो बात भी यहाँ पे आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी ये है, कहानी इसकी ये हो गई कि रिमूव ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कि रिमूव ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। रिमूव हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम पहले इसको दोबारा से एक बार और समझते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है कार्बन के साथ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है कार्बन के साथ। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूवल। तो कार्बन के साथ जब ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ रहा है तो कार्बन यहाँ से निकल रहा है ना, निकलने के बाद फिर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसके साथ जुड़ रही है, किसके साथ, कार्बन के साथ, और कार्बन यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ से निकल रहा है बाहर, तो CO2 बना रहा है, ठीक है। तो यानी पहली डेफिनेशन तो इसके साथ फिट बैठती है, ठीक। अब दूसरी डेफिनेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यानी जो जैसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे, तो उसी तरीके से क्या है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आता है, एक आता है टर्म ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। विच एलिमेंट विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, विच represents the number of electron lost, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जो क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन क्या है लॉस्ट करेगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनों के खर्च करने की प्रवृत्ति को क्या है दर्शाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन ने, एलिमेंट ने, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए, ठीक है। यानी किसी भी एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च किए
वो उतना उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या उतनी उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कि कार्बन और ऑक्सीजन की बात हम कर रहे थे। ठीक है, तो यानी जो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़े, तो जब पहले दोनों सेपरेट थे, कार्बन अलग था और ऑक्सीजन अलग था। ठीक है, तो उस टाइमिंग पे जो कार्बन था वो बाय द वे क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस ऑक्सीजन को दे रहा है। तो कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को दे, तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रही होगी, फिर +1। बाय द वे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो कितनी होगी, +2। 3 इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो कितनी होगी, +3। 4 देता है तो कितनी होगी, +4। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने खर्च करेगा किसी दूसरे एटम के लिए, उतनी उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतनी ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। कहने का मतलब दोबारा से समझते हैं कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने लॉस्ट करता है, उतनी ही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन की हम बात कर रहे थे, तो जब हम कार्बन की बात कर रहे थे तो कार्बन जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कितनी होती है, +4। ठीक है भाई, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों खर्च करेगा, क्योंकि उसको 4 की जरूरत है, तो वो 4 ही देगा किसी को। ठीक है, जब वो किसी के साथ शेयर भी करेगा इलेक्ट्रॉन तो 4 ही करेगा। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 4 से ज्यादा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर। अब बात करते हैं। ठीक है, तो +4 ऑक्सीडेशन का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने नंबर यहाँ पे के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा उतनी क्या है, और उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज होगी। यानी उसने इलेक्ट्रॉन खर्च किए तो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, पहले अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या हुई, 1। अगर इसने 2 किए तो 2 हुई, 3 तो 3, 4 तो 4, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ वैसे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 किए। तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 4। तो यानी जितने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को खर्च करने से अब क्या हो रही है, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये पॉइंट भी क्या है, कार्बन के साथ फिट बैठता है, यानी दूसरा पॉइंट भी क्या है, क्लियर है हमारा। ठीक है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इलेक्ट्रॉनों को खर्च करने से क्या है, उस एटम की या एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। अब बात करते हैं हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन की। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि इसने क्या किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन ने लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कैसे बना ये, जब इसने क्या है, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, तभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया ना, जब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन को। तो यानी लॉस हो रहा है यहाँ पे किस चीज का, हाइड्रोजन का। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको दे रहा है, तो यानी ऑक्सीजन भी तो ले रहा है ना। ऑक्सीजन कैसे ले रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ क्या है, जुड़ रही है। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़, यानी जब हाइड्रोजन लॉस करेगा, ठीक है,
सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन खर्च करेगा यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या है खर्च करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, या किसी को देगा, तो क्या है वो गेन क्या करेगा फिर, ऑक्सीजन भी तो गेन कर रहा है, यानी ऑक्सीजन भी तो ले रहा है। जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन, जब ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रहा है तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ भी तो रहा है, जुड़ने के बाद फिर क्या है ऑक्सीजन क्या है CO2 बनाया, यानी जब कार्बन ने इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस ऑक्सीजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, तभी तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन को दे भी रहा है और इलेक्ट्रॉन को क्या है ले भी रहा है, यानी इनके बीच में क्या हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया क्लियर। तो यानी हम इस सब इन तीनों डेफिनेशन के थ्रू क्या पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है ऑक्सीजन का या कार्बन का। तो ऑब्वियसली बात है जब हम तीनों डेफिनेशन के थ्रू बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है कार्बन का हो रहा है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन आएगी जिसमें हमें ये बताना हो तो हम इन तीनों डेफिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्या पता लगा सकते हैं कि ये सारी चीजें अगर इसमें हो रही है तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन किसका होगा कार्बन का होगा, ना कि ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यानी हम ये चीजें यहाँ पे लिख के ये सारी चीजें क्या है पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको क्रिएट हुई हो, ठीक है। ओके बाय बाय। और इसके साथ ही हम कल अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके बाय एंड टेक।